मेरा नाम डॉक्टर हरीशचंद्र आर्या है। मैं जिला अस्पताल अल्मोड़ा में एज फिजिशियन काम कर रहा हूँ। आज का टॉपिक दिया गया है रोल ऑफ डाइट इन डायबिटीज़, यानी कि खाने पीना का जो भी हमारा डायबिटीज़ के पेशेंट्स में रोल है उसके बारे में बात करनी है। अब क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसकी तो बहुत बड़ी लिस्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कार्बोहाइड्रेट में जितने भी आपके बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम बाहर से खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स जिनको कहते हैं, बिस्किट हो गया, पिज्ज़ा हो गया और जितने भी केक्स बनते हैं, इन सबको बेकरी प्रोडक्ट्स को नहीं खाना है। हमें कोशिश करें बिल्कुल ना खाएं। कभी कभार कहीं खाना पड़ गया मजबूरी में वो अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करें बिल्कुल ना खाएं इनको। उसके अलावा जो घर में हम रोज़ खाते हैं, आलू और चावल, इनमें कार्बोहाइड्रेट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे मेडिकल टर्म में कहते हैं ग्लाइसेमिक एक इंडेक्स होता है, एक ग्लाइसेमिक लोड होता है। तो जिन चीज़ों में शुगर को बढ़ाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है वो पदार्थ वो चीज़ें वो खाना हमें कम से कम खाना होता है। तो जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो चीज़ें हमें कम खानी है। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है वो चीज़ें हम अपने डाइट में ले सकते हैं। तो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है उनमें चीज़ें बस यही आती हैं। आपका एक आलू हो गया, एक चावल हो गए और आपका ये अरबी की सब्जी कहते हैं जिनको, और पहाड़ों में गडेरी कहते हैं। और इसके अलावा जितनी भी शुगर वाली जो चीज़ें हैं, जितने मैंने आपको बेकरी प्रोडक्ट्स बता दिए, और जितने भी बाहर के जूसेस मिलते हैं और कोल्ड ड्रिंक होती हैं, इन सब में बहुत हाई शुगर होता है इसमें। और ये प्रिजर्वेटिव भी बहुत होते हैं, वैसे ही सेहत के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन इनका शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में शुगर को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो भी घर के आइटम है उनमें अगर आटा जो है हमारा आजकल मल्टीग्रेन आटा जो आ गए हैं वो फ़ायदेमंद रहेंगे। उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जो हमारा व्हीट वाला जो गेहूं का आटा होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा हल्का ज़्यादा होता है। खा तो उसको भी सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही होगा कि आप अगर मल्टीग्रेन का आटा खा रहे हैं जिसमें ज्वार बाजरा की भी मात्रा मिक्स होगी थोड़ी सी, वो वाला आटा हमारे लिए बेस्ट रहेगा शुगर के मरीजों के लिए। उसके अलावा हमें दिन भर अपने खाने का जो तरीका है उसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। खाने के तरीके में हमारा सुबह का नाश्ता, दिन का लंच और रात का डिनर, इसका जो भी प्लेट में हम रख के खाएंगे उस प्लेट में हमें यही देखना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें हैं वो एक लिमिटेड मात्रा में ही हो, और प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, और फैट की भी चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी है। तो 3 टाइम का खाना तो हमको खाना ही है, लेकिन हमें एकदम पेट भर के नहीं खाना है। कोशिश करिए अपना 70-80% जितनी भूख होती है हमारी 70-80% ही खाना खाएं। और उसके अलावा आप, हो सकता है कि आपको 2 घंटे 3 घंटे में भूख जैसी लगे, तो उसमें आप बीच में कुछ ऐसी चीज़ जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ है वो खा सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा फल हो गया, उसमें फलों में भी आप ध्यान देंगे कि केला, आम, अंगूर और चीकू, ये काफ़ी हाई शुगर होती है इसमें। तो इन चीज़ों को नहीं खाना है हमको शुगर के मरीजों को। और इसके अलावा जैसे सेब हो गया, पपीता हो गया, ये एक लिमिटेड मात्रा में आप खा सकते हैं। तो आप जैसे आपके 3 मुख्य जो है मील होती हैं, नाश्ता, लंच, डिनर, इन तीनों के बीच बीच में आप ये एक छोटा सेब या एक हल्की मीठी चाय या हल्का एक आध बिस्कुट ये आप ले सकते हैं। हल्के मीठे बिस्कुट जो आते हैं। बस आपको अपनी दिनचर्या का खाने पीने का एक डाइट जो है उसका टाइम टेबल फिक्स रखना है और उसी के हिसाब से आप करिए। और इसके अलावा फैट में जो आप बात करेंगे, फैट भी घूम फिर के हमारे शुगर में ही कंट्रोल को बिगाड़ता है, क्योंकि हमारी जो मोटापा है वो उसको बढ़ाने में मदद करता है और शुगर को भी खराब करता है। इसलिए फैट की मात्रा को भी काफ़ी कम करने की कोशिश करिए। जो भी हम घी, तेल, तला भुना खाते हैं इसको भी लिमिटेड करिए, काफ़ी लिमिटेड करिए, जितना कम हो सकता है उतना कम करिए। और घी तेल वाले जो पदार्थ भी हैं, जैसे मलाई वाला दूध हो गया और मलाई वाली दही हो गई, मलाई वाला पनीर हो गया और मटन हो गया, चिकन हो गया, जिसको कि बहुत तेल में बनता है। मटन में तो बहुत खुद ही इतना तेल होता है कि जो है मटन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बाकी चिकन आप खा सकते हैं, उसका उसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उसमें उसको भी कम से कम तेल में जो है बना के आप खा सकते हैं।
हफ्ते में 2 बार 3 बार भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें कम से कम तेल में बना होना चाहिए वो। तो बस घी तेल तला भुना इसको भी आपको काफ़ी कंट्रोल रखना है। ऐसे आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये खाने के अलावा इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को आप अपने डेली रूटीन में रखिए। हफ्ते में कम से कम 5 दिन और 30 मिनट आपको व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज का मतलब है कि अगर आप चल रहे हैं तो इतना तेज चलना है कि पसीना छूटना चाहिए। और इसके अलावा योगा वोगा भी कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं। और बस अपना डाइट में ध्यान रखिए। थैंक यू।